गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बुद्ध पूर्णिमा को डिकोड करेंगे। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो सेकंड मंथ है, वैशाख मंथ, उसकी पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म हुआ था और इसलिए उस दिन हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन या वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था और इसीलिए भी इस दिन का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम जन्म की बात करें तो उनका जन्म ये जो बिफोर कॉमन एरा, मतलब जब से हमारे डेज़ की काउंटिंग शुरू हुई थी, उसके 563 ईयर्स पहले हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था और उनकी माता का नाम माया। शुद्धोदन को अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसका मीनिंग होता है प्योर ग्रेन ऑफ राइस। अब किसी महान इंसान का नाम, राजा का नाम ग्रेन ऑफ राइस पे क्यों रखा गया? अब उस ज़माने में ये माना जाता था कि जो भी राइस की खेती करता है, जो भी राइस ग्रो करता है, वो बहुत ही धन धान्य से संपन्न, बहुत ही एक हम प्योर रिच इंसान ऐसे माना जाता था। अब राइस को इतना इम्पोर्टेंस क्यों? ग्रेन्स तो बहुत सारे हैं, तो हमारे वेदों में भी इस राइस का इम्पोर्टेंस बताया गया है। अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अवेयर रहने से बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। जब भी हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो उसके बाद भगवान पे हम क्या चढ़ाते हैं? चावल चढ़ाते हैं, जिसे हम अक्षत बोलते हैं। कुमकुम का कलर करके रेडिश कलर का चावल चढ़ाते हैं हम। तो ये क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि मानते हैं कि अगर हमसे पूजा में, तो हम जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं, 5 तत्व हर पूजा में होते हैं, तो अगर कोई चीज़ रह जाए, कोई कमी रह जाए, तो ये अक्षत चढ़ाने से, चावल के दाने चढ़ाने से वो कमी पूरी होती है। जैसे हम फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, किसी दिन फूल ना मिले, प्रसाद ना बना हो, तो ये चावल के दाने उन सारी कमियों को पूरी करता है। शादी में भी दूल्हा दुल्हन के ऊपर अक्षत डाला जाता है। ये भी क्यों डाला जाता है चावल के दाने? ये भी इसलिए क्योंकि प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं चावल के दाने। तो ये बहुत शुभ होता है उनके लिए। जब लड़की घर से विदा होती है, तब भी वो ऐसे माँ के झोली में चावल डालती है ताकि उनका घर भी भरा रहे। तो चावल को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। हम जब भी पूजा में कलश की स्थापना करते हैं, किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो उसके नीचे भी हम चावल बिछाते हैं। तो उस टाइम पे चावल को हम रेड कुंकू से कलर करके, रेड कलर करके नहीं करते। उस टाइम पे हम प्योर वाइट चावल रखते हैं। तो वो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिंहासन है भगवान के लिए, कलश के लिए, और उसके ऊपर हम उनको स्थापित करते हैं। तो जब हम वाइट चावल यूज़ करते हैं ना, तो ये प्योर डेडिकेशन, पूरा समर्पण, कंप्लीट सरेंडर जिसको हम कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। हमें रिटर्न्स में कुछ नहीं चाहिए। पर जब हम कुंकू से कलर करते हैं चावल को और वो चढ़ाते हैं, दैट मीन्स हमें रिटर्न्स चाहिए। कभी मटेरियलिस्टिक रिटर्न्स चाहिए, कभी उनका आशीर्वाद चाहिए, कभी ब्लेसिंग चाहिए, कभी गुड लक चाहिए। सो समथिंग वी वांट। अब ये जो चावल चढ़ाते हैं, ये क्यों इतना चावल का इम्पोर्टेंस है? क्योंकि चावल जो है ना, उसमें ये जो अक्षत वगैरह हम चढ़ाते हैं, तो इसमें अक्खे दाने चावल के होते हैं। टूटा हुआ दाना चावल का नहीं चलता। तो जो अक्खे दाने होते हैं, उनमें सात्विक क्वालिटी होती है, और ब्रोकन राइस अगर है तो उसमें तामसिक क्वालिटीज़ आ जाती है। तो ये सात्विक क्वालिटी वाला चावल जब हम चढ़ाते हैं, तो वो सारे वाइब्रेशंस को, उस मूर्ति के वाइब्रेशंस को, उन मंत्र के वाइब्रेशंस को उसमें एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी है, और बहुत देर तक वो एटमॉस्फेयर में उसको एमिट करता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं। अब राइस को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि जब धरती बनी थी, तो पहला जो अनाज उगा था वो था राइस। राइस जो है ना, वो हमेशा प्योर रहता है। कोई पंछी उसको खा नहीं सकता, झूठा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक कवरिंग धान के अंदर होता है। राइस एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसमें लाइफ सस्टेनिंग क्वालिटीज़ हैं। इसका मतलब हम सिर्फ चावल खा के भी हम रह सकते हैं, और इसीलिए ऐसे प्योर, फुल ऑफ एनर्जी, सात्विक गुणों वाले चावल को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इतना इम्पोर्टेंस कि किसी राजा के बेटे का नाम रखना होता था तो शुद्धोदन, ग्रेन ऑफ राइस, प्योर ग्रेन ऑफ राइस के नाम से जाना जाता था।
तो ऐसे माँ बाप के घर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनका जो घराना था वो सख्य घराना था, इसलिए उनको सख्य मुनि भी कहा जाता है। उनका जो गोत्र था वो गौतम गोत्र था, इसलिए गौतम। और उन्हें एनलाइटमेंट, ज्ञान, बुद्धि प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें बुद्ध कहा जाता है। जब वो पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया, ज्योतिषज्ञ को बुलाया गया, और उन्होंने बताया कि इस बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है। या तो एक बहुत महान राजा बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, या तो ये बहुत महान तपस्वी सन्यासी बनेगा। और इस बात से लेके वो खुश तो बहुत हुए कि चलो चक्रवर्ती राजा बन सकता है, पर सेकंड ऑप्शन जो था, तपस्वी बना, सन्यासी बना, सब कुछ छोड़ के चला गया हमारा बच्चा, तो हम कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे। तो इसके लिए उस दिन से वहाँ पे महल में इतना कहते हैं ना कि इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश की गई थी महल को, उसके सराउंडिंग को, कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़ उनके नज़रों के सामने ना हो। मोस्टली हम संन्यास कैसे लेते हैं कि जब कोई तकलीफ़ आती है, कोई दुख आता है, तो हमको लगता है सब छोड़ के चला जाए। तो उन्होंने बचपन से गौतम बुद्ध, जिसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ का जो जीवन था, इतना ऐशो आराम में रखा था। मतलब एक आदत डाल देना चाहते थे वो उसे, कि इतना ऐशो आराम से जिए, इतना शान और शौकत से जिए कि फिर उसके बिना जीने की वो सोच भी ना सके। ऐसा रखा था उन्होंने बचपन से सिद्धार्थ को। पर राजकुमार सिद्धार्थ जो थे वो बचपन से एक ज़रा थॉटफुल थे, जैसे गेम्स भी खेलते थे किसी के साथ, तो अगर सामने वाला हार रहा है तो थोड़ा सा वो दुखी हो जाता है। सामने वाला, हारने वाला हमेशा सैड फील करता है। तो ये जीतते जीतते भी हार जाते थे, उनको पसंद नहीं आता था कि दूसरों को हराएं। जब रेसिंग करते तो उस वक्त को गेम्स यही होते थे, घोड़सवारी करते थे, रेसिंग करते थे। तब अगर उन्हें लगता था कि उनका घोड़ा थक रहा है तो वो जीतते जीतते भी रुक जाते थे, घोड़े को रेस्ट करने देते थे। तो ये बहुत सारा थॉटफुल गेस्चर उनमें बचपन से ही था। और ये जब उनके मम्मी पापा ने देखा तो उन्होंने सोचा कि इसकी हम शादी कर देते हैं, ताकि ये इतना आध्यात्मिक की तरफ ना जाए, सन्यासी बनने के डायरेक्शन में ना जाए। तो उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से करा दी। उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। पर कहते ना, होने को कोई टाल नहीं सकता, उनके लाइफ का एम ही कुछ और था। एट द एज ऑफ 25 ऐसे ही वो एक दिन महल के बाहर निकले तो उन्होंने पहली बार एक बूढ़े इंसान को देखा जो कि बहुत ही बेबस, कमज़ोर हो चुका था। उसके बाद उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा जो कि बहुत तकलीफ़ में था, बहुत खास रहा था। उसके बाद उन्होंने एक फ्यूनरल देखा कि लोग उस इंसान को 4 कंधों पे ले जा रहे हैं और उसके पीछे उसके घर वाले, उसके रिलेटिव्स दुख में रो रहे हैं, उसकी याद में रो रहे हैं। और चौथी चीज़ जो उन्होंने देखी, वो देखा एक सन्यासी, एक तपस्वी जो शांत बैठा था, जो इतना इंटेंस एक्सप्रेशन, न सैड न दुख, ये सब नहीं फील कर रहा था। तो ये जो 4 साइटिंग्स उन्होंने देखी, इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट उनके लाइफ में हुआ। वो बहुत बेचैन हो गए। उनके मन में बहुत सारे सवाल आए कि हम ये जन्म क्यों लेते हैं, ये तकलीफ़ सहने के लिए, दुख सहने के लिए और फिर मरने के लिए। बुढ़ापे में बूढ़ा हो जाओ, तकलीफ़ सहन करो और मर जाओ। इसके लिए हमारा जन्म नहीं हो सकता। कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से हमें मनुष्य जन्म मिला है। कोई तो रीज़न है जो हमें जानवरों से अलग करती है। तो वो क्या रीज़न है, वो जानने के लिए वो बहुत बेचैन हो गए। इतनी बेचैनी बढ़ गई कि वो रात के अंधेरे में ही अपना महल, अपना सब घर बार छोड़ के चले गए। सन्यास ले लिया उन्होंने। सबसे पहले वो उन्हें कुछ सन्यासी मिले, उनके पास गए, उन्होंने उन्हें मेडिटेशन सिखाया। गौतम बुद्ध ने उनसे मेडिटेशन सीखा। तो जब तक वो मेडिटेशन करते, ध्यान करते, टेम्पररी थोड़ी देर उन्हें अच्छा लगता, पर जब उस ध्यान से उठते वो, तो वो विचार, वो तकलीफ़ें, वो क्वेश्चंस, वो कन्फ्यूजन वापस आ जाते।
बहुत कोशिश की उन्होंने इसकी कुछ सॉल्व हो, कुछ तो सॉल्यूशन मिले, पर कुछ सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिल रहा था। तो वो उन सन्यासियों को भी छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा सॉल्यूशन आपके पास मुझे नहीं मिल रहा है। कुछ दिन उन्होंने फिर ऐसे भटकते भटकते सोचा कि मैं ज़रा खाने पीने पे कंट्रोल करता हूँ। तो वो सिर्फ तिल और चावल खा के भी बहुत दिन जिए, कमज़ोर वीक हो गए थे। फिर उन्हें लगा कि शायद मुझे ये भी नहीं खाना चाहिए, मुझे पूरा कंट्रोल करना चाहिए खाने पीने पे, तब जाके मुझे अपना क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, तब जाके मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। और उन्होंने पूरा खाना पीना बंद कर दिया। वो सूख के कांटा हो गए थे। एक दिन जब वो ऐसे ही बैठे हुए थे, बहुत कमज़ोर तो हो ही गए थे, तो नदी किनारे कुछ औरतें, ऐसा तो गांव में होता है ना, औरतें पानी भरती हैं, कुछ काम करती हैं, तो कुछ गाना, फोक सॉन्ग अपना गाती रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं। तो उनका ध्यान उस सॉन्ग पे गया, और वो सॉन्ग कुछ इस प्रकार से था कि वीणा के जो तार होते हैं ना, हम वो तार छेड़ते हैं तो उसमें से सुर निकलते हैं। तो वो गाने में औरतें बोल रही थी कि जो सुर निकलना, तो वो गाने में औरतें बोल रही थी कि वीणा के तार से जब हमें सुर निकालना होता है तो तार बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और तार एकदम लूज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने उसको टाइट फिट कर दिया तो भी सुर नहीं निकलेंगे, और एकदम लूज़ हुआ तो भी सुर नहीं निकलेंगे। तो एक परफेक्ट मध्यम में, न टाइट न लूज़, इस तरह से जब हम उस तार को बांधेंगे तभी उसमें से प्रॉपर सुर निकलते हैं। तो ये जब उन्होंने सुना और सोचा तो उन्हें लगा कि हाँ, मैं जो भूखा प्यासा रह के अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ, इससे मैं और कुछ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट रिस्किंग डेथ। मैं डेथ के करीब जा रहा हूँ, सॉल्यूशन के करीब नहीं। तो ना मुझे ज़्यादा खाना पीना चाहिए जैसे मैं महलों में रहता था, और ना ही मुझे कंप्लीट फास्टिंग करना चाहिए। ये तरीके नहीं हैं भगवान को पाने के, अपने आंसर्स को पाने के। तो उस दिन से वो जितनी ज़रूरत हो उतना ही मांग के, भिक्षा मांग के खाने लगे। एट द एज ऑफ 35, 6 साल बीत चुके थे घर छोड़ के, और फिर भी उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। तो भटकते भटकते बिहार में एक प्लेस है गया, उस जगह पहुँचे, और वहाँ एक पीपल का पेड़ था। उसके नीचे बैठ के वो ध्यान करने लगे, मेडिटेशंस करने लगे। जो उन्हें सिखाया गया था, जो गुरुओं ने सिखाया था उन्हें, वही प्रैक्टिस करने लगे। पर उसमें जैसे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि थोड़ी देर तो मुझे ठीक लगता है, तो और क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए, और क्या उसमें मुझे ऐड करना चाहिए थी कि मुझे ज़्यादा देर तक ये स्थिति बनी रहे, दिन भर मुझे ये ब्लिस, ये शांति, ये पीस मिलती रहे। तो उसके लिए उन्होंने धीरे धीरे अपने सेंसेस को कंट्रोल करना शुरू किया। थिंकिंग प्रोसेस ज़ीरो कर दिया कि कुछ भी थॉट ना आए, बाहर के एटमॉस्फेयर का उन पे असर ना पड़े, बाहर कुछ भी हो, उन्हें कुछ भी पता ना चले। ऐसे करते करते धीरे 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 उनका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो होने लगा। एक दिन जब वो बैठे थे पेड़ के नीचे, उसी पीपल के पेड़ के नीचे, तो उस गांव में एक औरत थी, सुजाता नाम था उसका। उससे बेटा हुआ था। तो उसने इसी पीपल के पेड़ से मन्नत मांगी थी कि मुझे बेटा हो। बेटा होने के बाद वो चावल और खीर का प्रसाद लेके आई थी पीपल के पेड़ के पास। तो जब उसने गौतम बुद्ध को वहाँ देखा, तब उसे ऐसा लगा कि पीपल का जो पेड़ है, वृक्ष देवता जो है, वही प्रसाद लेने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। इतना तेज उसको उनमें फील हुआ, इतनी पॉजिटिविटी उसको उनमें दिखी। तो उसने वो प्रसाद उनको ही दे दिया, और एक विश की, एक प्रे किया कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हो, कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, वैसे ही आपकी भी मनोकामना पूरी हो। आप भी जिन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो वो भी आपको मिल जाए। और उसी दिन जब गौतम बुद्ध मेडिटेशन कर रहे थे, तब उन्हें एनलाइटमेंट मिला। उनके सारे सवालों का जवाब उन्हें मिला। कुछ दिन वो उसी एनलाइटमेंट को और डिकोड करते रहे और समझते रहे। उन्हें अपने पास्ट बर्थ जितने भी उन्होंने जिए हैं उन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली, सारा ज्ञान उनको मिला। कहते हैं कि ज्ञान वो होता है जो अंदर से आता है। वो सारा ज्ञान, वो सारा एनलाइटमेंट उनको मिला।
सबसे पहले उन्होंने ये ज्ञान जो उनके सन्यासी थे, सबसे पहले घर छोड़ने के बाद जो 5 सन्यासी उनको मिले थे उनको दिया, जिसे फर्स्ट सर्मन भी कहा जाता है। ये सब वो प्रकृत भाषा में करते थे, जो भी वो बताते थे, जो भी सिखाते थे। जैसा पहला सरमन उन्होंने दिया था सारनाथ प्लेस पे। तो प्रकृत भाषा को उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि उस वक्त संस्कृत भाषा जो थी उसमें हमारे सारे वेद पुराण लिखे गए थे, और संस्कृत भाषा सिर्फ राजाओं को और जो हमारे ऋषि मुनि थे उनको ही आती थी। कॉमन लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आती थी। तो उन्हें अगर कुछ भी वेद पुराण के बारे में जानकारी चाहिए या उसमें क्या लिखा है वो समझना है, तो उनको किसी पे डिपेंड रहना पड़ता था। तो गौतम बुद्ध ने जब सोचा कि मेरा जो ज्ञान है मैं लोगों में बांटूंगा, तो वो नहीं चाहते थे कि एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों को ही वो ज्ञान मिले। तो इसलिए उन्होंने, वो भी राजकुमार थे, उन्हें भी संस्कृत ही आती थी अच्छे से, पर फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं जो अपना ज्ञान बांटूंगा वो कॉमन लैंग्वेज में बांटूंगा, जो कि थी प्रकृत। जो 5 साधु थे उनको जो पहला समन दिया, पहला ज्ञान दिया, उसके हिसाब से 4 सत्य है, 4 ट्रुथ। वो 4 सत्य क्या है? पहला सत्य ये है कि जैसे हम जन्म लेते हैं तो दुख और सुख हमारे ज़िंदगी में होंगे ही। दूसरा सत्य ये है कि हमारे ज़िंदगी में जो दुख आते हैं उन दुखों का कारण हम ही हैं। हम ही अटैचमेंट, डिज़ायर, इच्छा, इन सब की वजह से दुख झेलते हैं। और तीसरा सत्य कि जैसे हम ही कारण हैं इस दुख के, तो हमारे पास ही उसका सॉल्यूशन भी है। इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये तीसरा सत्य है। चौथा सत्य है कि इन दुखों से अगर हमें छुटकारा पाना है तो हमें उनके बताए हुए 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग जिसे कहते हैं, उसे फॉलो करना है। यह अष्टांग मार्ग जो है या 8 फोल्ड पाथ जो है, या 8 उन्होंने स्टेप्स बताए जिसके थ्रू हमें इन सारे दुखों से छुटकारा मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हमें अपना नॉर्मल लाइफ जिसके लिए हम पैदा हुए, अपना काम वक्र करते हुए ही फॉलो करनी है। 8 फोल्ड पाथ का जो पहला स्टेप है वो है राइट विजडम। राइट विजडम मतलब सही समझ। हमें इन 4 ट्रुथ को याद रखना है, समझना है। और कैसे समझना है? हमें अवेयर रहना है कि हमारे जो भी एक्शंस हैं, हम जो भी काम करते हैं, उसका अंत मतलब ये नहीं कि हम मर गए तो सब एक्शंस ख़त्म हो गए। डेथ इज़ नॉट द एंड। हर गलत काम और हर सही काम का हमें फल भुगतना पड़ता है, और इसी को भोगने के लिए हम नया बर्थ लेते हैं। तो अगर हम ये अवेयर रहें और बुरे कामों से बच जाएं, तो उसे भोगने के लिए हमें नया जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सेकंड जो है 8 फोल्ड पाथ में, वो है राइट थॉट, सही सोच। अच्छा सोचो। हमेशा ये सोचो कि हम दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। बुरा मत सोचो, किसी के लिए भी मन में भी अपने बुरे ख्याल नहीं लाना है। तो उसके बाद तीसरा है कि सही स्पीच, राइट स्पीच। सोचा तो अपने बुरा नहीं, पर बोलो भी बुरा मत। ऐसी कोई बात मत बोलो कि किसी का दिल दुखे। कभी झूठ मत बोलो, कभी चुगली मत करो। इससे कहते हैं राइट स्पीच। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट एक्शन। राइट एक्शन मतलब आपके हाथ से जो भी हो हमेशा अच्छा हो। किसी को मारो मत, हमेशा अच्छा करो। हाथ उठे तो सिर्फ हेल्प के लिए उठे, ऐसा काम करो। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड। देखिए, जीने के लिए पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, पर पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में फल वही देते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी से पैसे कमाते हैं। उसके बाद उन्हें खर्च करना है। पैसे खर्च भी करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है आपकी लाइफ का, कि आप कैसे खर्च करते हो, किस पे खर्च करते हो, किन चीज़ों पे खर्च करते हो। कमा तो आपने बहुत पैसे लिए, पर सारे पैसे अगर वेस्ट कर दिए तो आपको उन पैसों का फल कभी भी नहीं मिलेगा। तो राइट लाइवलीहुड
चीटिंग करके, धोखा देके कभी भी पैसे नहीं कमाने चाहिए। नेक्स्ट आता है राइट एफर्ट्स। इन सारी चीज़ों को करने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, अच्छा कमाने के लिए, अच्छा एक्शन करने के लिए कंटिन्यूसली आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं सोच सकते आप कि अच्छे से अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो मैं 2 झापड़ लगा देता हूँ। मतलब आपने एफर्ट्स ही नहीं लिए। आपने एफर्ट्स ही नहीं लिए कि किसी को मैं हर्ट ना करूँ। 2 बातें आपसे कोई सुन ले और ना सुनो तो आप चिल्ला दो। मतलब आपने एफर्ट्स ही नहीं लिए कि प्यार से एंडिंग तक उसे समझाया जाए। तो एफर्ट्स लेने हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट ईजी टू कंट्रोल ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, पर कंटिन्यूस एफर्ट से कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा ही कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे इन सारी गलत बातों को कंट्रोल करने में। और जब आपने इन सारी बातों को कंट्रोल कर दिया, मतलब आप धीरे धीरे प्योर होते जा रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने चित्त को कंट्रोल करना। देखिए, जब हम प्योर होते जाते हैं तो थोड़ा भी चित्त अगर हमारा गलत बातों पे जाएगा तो हम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे इमेजिन कर लिया आपने एक मल्टी कलर का ड्रेस पहना है और किसी फ्रेंड ने आप पे ऐसे इंक डाला, तो कितना ड्रेस ख़राब होगा। ऑलरेडी वो मल्टी कलर का प्रिंटेड ड्रेस है, पता नहीं चलेगा, होगा ख़राब, पर इतना इफ़ेक्ट नहीं उस पर आएगा। लेकिन अगर आपने प्योर वाइट कलर का ड्रेस पहना है और कोई आप पे इंक डाले तो वो ड्रेस हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। वो पूरी इंक एब्जॉर्ब करके बहुत ही ख़राब हो जाएगा वो। तो यही इफ़ेक्ट आप पे होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे प्योर होते जाते हैं, तो बिल्कुल भी अपना ध्यान गलत बातों पे नहीं डालना है। एंड दिस विल डेफिनेटली टेक एफर्ट्स, जो इसके पहले वाला स्टेप है। और लास्ट स्टेप आता है राइट कंसंट्रेशन, कि किस बात पे मुझे, जब चलो मैंने सब नलीफाई कर दिया, सब थॉट सब ज़ीरो कर दिया, तो मुझे किस बात पे कंसंट्रेशन करना है। करेक्ट ध्यान करना है, परमात्मा पे ध्यान करना है, तो ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह लास्ट स्टेप। और ये सारे स्टेप्स इंटरकनेक्टेड है, ये एक एक करके नहीं होंगे। जैसे आपको सही सोचना है, राइट थॉट, तो आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो हम ऐसे नहीं कह सकते ये सब करने के बाद ही मैं एफर्ट लूँगा। तो राइट एफर्ट इज़ नीडेड इन ईच एंड एवरी स्टेप। राइट माइंडफुलनेस, giving a proper direction to your चित्त is also important in each and every step. यह है 8-fold path। तो ये एनलाइटमेंट मिलने के बाद उन्हें बुद्ध कहा गया। बुद्ध मतलब जिसे बुद्धि प्राप्त है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया और उस गया नाम के प्लेस को बोधि गया कहा गया। तो इस तरह से उन्हें जो ज्ञान मिला, एनलाइटमेंट मिली, उसमें उनको अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी बहुत पता चला। कितने जन्म उन्होंने जिए हैं, हर जन्म में वो क्या थे, पूरा डिटेल पता चला। और इसी को उन्होंने जातक कथाएं, जिसे हम इंग्लिश में जटाका टेल्स कहते हैं, उस रूप में लोगों को बताया। जातक मतलब जन्मों की कथा, स्टोरी ऑफ बर्थ। तो इन जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के साथ और कौन कौन थे, जिनका, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम जन्म लेते हैं तब लास्ट बर्थ में भी जो हमारे साथ लोग थे, ग्रुप ऑफ पीपल आर ऑलवेज टुगेदर। तो उनके साथ पिछले जन्मों में कौन कौन लोग थे और हर जन्म में उन्होंने क्या किया। जैसे मैक्सिमम जन्म में वो एक अच्छे इंसान, कभी जानवर, कभी हाथी, कभी बंदर, ऐसे अलग अलग जन्मों के बारे में बताया गया। पर हर जन्म में कैसे उन्होंने अपनों की मदद की, कैसे उन्होंने उनको हेल्प किया, ये बताया गया है। उन्होंने इस चीज़ को बोधिसत्व कहा गया है। बोधिसत्व का मतलब होता है वो आत्मा जो 8-fold पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही, जिसका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है। ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एक जन्म का नहीं होता है,
कई जन्मों में जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अवेयर रहते हैं, अच्छा एक्शन करते हैं, तब धीरे धीरे एक जन्म ऐसे मिलता है जब हमें वो स्टेट, वो एनलाइटमेंट मिलता है, मोक्ष मिलता है। आप सब भी अगर इससे जुड़े हो, मेडिटेशन से जुड़े हो, तो ये आपके कई जन्मों के एफर्ट्स हैं, कई जन्मों की इच्छाएं हैं, कई जन्मों के अच्छे कर्म हैं, शुद्ध और पवित्र इच्छा है आपकी, जो आप इस मेडिटेशन से जुड़े हो। वरना कितने लोग आज भी आपके चारों तरफ हैं जिन्हें सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है मेडिटेशन के बारे में, पर फिर भी वो दिन में 2 बार मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो दिस इज़ ओनली योर प्योर एफर्ट्स, प्योर विश कि आप मेडिटेशन करके इस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आप जुड़े हो। आप सबको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो, आप सबको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो, यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।